Hello guys, welcome to our पाठशाला. I hope you all are doing great. So आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि जैसे अगर आपके पास 10 रुपये हैं और आपने 15 रुपये की चॉकलेट ख़रीद ली तो आपके पास फिर क्या बचेगा। अब आप में से कहोगे, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मैम ये कैसा क्वेश्चन है, या फिर कि मैम हमने तो फिर एक तरह से उधार ले लिया है ना, कि चलो बाद में दे देंगे। मतलब हम ऐसा करते हैं कि हाँ हमारे पास कुछ पैसे कम है तो चलो हम बाद में दे जाएंगे, लाइक दिस। तो ये बातें भी सही हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आपके पास इंटीजर्स बचे। सॉरी फॉर माई बैड जोक, लेकिन यही हम कल से पढ़ रहे हैं, राइट। तो जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि आपके पास 10 रुपये हैं, और आपने 15 रुपये की चॉकलेट ख़रीद ली। ठीक है, आपने 15 रुपये की चॉकलेट ख़रीद ली है, तो आपके पास क्या बचा? 10 रुपये आपके पास थे, आपने 15 रुपये एक तरह से खर्च कर दिए, तो आपके पास -5 बचे। मतलब अगर अगली बार आप उस शॉप पर जाते हो तो आपको वो जो 5 रुपीज़ हैं वो भी पे करने पड़ेंगे, राइट। सो -5 एक तरह से आपका इंटीजर है। ठीक है, यहाँ हम उसको एक इंटीजर की तरह ले लेते हैं। ठीक है, सो आप यहाँ इंटीजर की दुनिया में हैं जहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स भी एक तरह से हीरोज़ हैं और ज़ीरो एक लॉयल फ्रेंड है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। मैं एक लाइक पोस्टर भी आप लोगों के लिए वहाँ अपने पेज पे डाल दूँगी, जिससे कि आप उस पोस्टर से भी शॉर्ट में देख सकें। ठीक है, और मैं बहुत अच्छे तरीके से डालने की कोशिश करूँगी कि जिससे कि वो आपके स्टाइल का ही हो, जिससे कि आपको देख के याद आ जाए कि हाँ ये सब था इन प्रॉपर्टीज़ में। हमने कल बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। तो आज हम पेज नंबर जो 8 है, पेज नंबर 8 पे कुछ ट्राई दीज क्वेश्चंस हैं, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो अपनी अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए। लेट्स सेट द मूड फॉर स्टडिंग इंटीजर्स। चलते हैं इंटीजर्स की इंटरेस्टिंग सी दुनिया में। ओके, सो मैं बात कर रही हूँ पेज नंबर 8 की। पेज नंबर 8 पर कुछ ट्राई दीज हैं, पहले हम वो ट्राई करते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे ट्राई दीज को स्किप कर देंगे, लेकिन ट्राई दीज भी इम्पॉर्टेंट है जिससे कि आप एक्सरसाइज को स्मूथली कर सकें। ठीक है, सो अभी हम साथ में हैं तो हम कर पाएंगे, तो जल्दी से करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम गिव्स। ठीक है, हमें पेयर ऑफ इंटीजर्स यानी कि हमें 2 इंटीजर्स जो है वो लिखने हैं जिनका जो सम है ए पार्ट इज जो हमें नेगेटिव इंटीजर दे। ठीक है, जो कि हमें नेगेटिव इंटीजर दे। ठीक है, हमें पहले वो फाइंड आउट करना है। सो नेगेटिव इंटीजर चाहिए। ठीक है, और नेगेटिव इंटीजर विच मीन्स कि उस पर नेगेटिव साइन होना चाहिए। ठीक है, वही होता है मतलब। तो नेगेटिव इंटीजर लेने के लिए इसमें आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं अभी अपनी मर्ज़ी से ले रही हूँ। अगर हम लाइव पढ़ रहे होते तो मे बी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर पाती, बट देखते हैं अगर फ्यूचर में हम कुछ ऐसा कर पाएँ। पर अभी मैं अपनी मर्ज़ी से ही ले रही हूँ, और आप अपने जो इंटीजर्स हैं, वैसे तो मैं आपको होमवर्क भी दूँगी, तो आप उसमें बताइएंगे कि आपने कौन से इंटीजर्स चूज़ किए हैं। तो अभी मुझे नेगेटिव इंटीजर चाहिए, तो मैं सबसे पहले लूँगी -7 और 2। ठीक है, मैंने ये 2 इंटीजर्स वाला पेयर ले लिया। जब मैं इनका सम करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा? -5, जो कि एक नेगेटिव इंटीजर है। ऐसे ही मैं एक और आपके लिए ले लेती हूँ। एक और मैंने ले लिया, जैसे कि -6 एंड -3। -6 और -3 का जब मैं सम करती हूँ तो मेरे को क्या मिलता है? -9, जो कि नेगेटिव इंटीजर है। ओके, बी पार्ट इज़ 0। अगर जो आंसर है वो 0 आना चाहिए। 0 आने के लिए मैं ले रही हूँ -2 एंड 2। ठीक है, तो जब मैं -2 और 2 का सम करूँगी तो मेरे को क्या मिलेगा? 0। एक और ले लेती हूँ, जैसे कि माइनस या फिर +7 एंड -7। तो +7 एंड +-7 में लूँगी तो भी मेरे पास क्या आएगा? 0। तो ये भी एग्जाम्पल हो गया हमारा 0 के लिए। सी पार्ट इज़ एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स।
आंसर जो है वो इंटीजर आना चाहिए जो हमने दोनों इंटीजर्स लिए हैं। जैसे कि मैं जो 2 ले रही हूँ, जिससे कि मेरा रिज़ल्ट आ रहा है, तो जो रिज़ल्ट आए वो उन दोनों इंटीजर से छोटा हो। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ले लिया जैसे कि -2 और -1। ठीक है, मैं इन दोनों का सम करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है -3। अभी जो मेरे पास आंसर आया -3 वो इन दोनों से छोटा है। -2 से भी -3 छोटा है और -1 से भी -3 छोटा है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल हो गया जैसे कि -3 एंड -5। इन दोनों का मैं सम करती हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा -8। अब -8 जो है वो -3 से भी छोटा है और -5 से भी वो छोटा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सी पार्ट भी हमारा डन हो गया। उसके बाद बात करते हैं डी पार्ट की। ठीक है, डी पार्ट क्या कहता है, एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर। पहले वाले में वो दोनों से छोटा होना चाहिए था, लेकिन अब वो सिर्फ एक से ही छोटा होना चाहिए, विच मीन्स कि एक हमें बड़ा लेना है और एक हम छोटा ले सकते हैं। तो मैं लेती हूँ +5 एंड -2। अब जब मैं इनका सम करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है 3। तो अब जो 3 है वो -2 से बड़ा है, लेकिन 3 5 से छोटा है। ठीक है, तो एक इंटीजर से वो बड़ा है और एक इंटीजर से वो छोटा है। एक एग्जांपल और आपके लिए, +7 एंड -9। +7 + -9, तो वो हमें क्या आंसर देगा, 7 - 9 विच इज़ इक्वल टू -2। तो अभी जो -2 है वो -9 से तो बड़ा है, लेकिन वो 7 से छोटा है। ठीक है, लाइक दिस वी कैन राइट इट। लास्ट इज ई पार्ट। ठीक है, ई पार्ट क्या कहता है, एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ ऑफ द इंटीजर। ठीक है, अब हमने स्मॉलर की बात करी, अब हम बात करेंगे ग्रेटर की। ठीक है, जो उन दोनों से बड़े होने चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। राइट, ठीक है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने ले लिया इंटीजर 1 +1 एंड +3। ठीक है, तो जब मैं इनका सम करूँगी तो मेरे को क्या आंसर मिल रहा है, 4। तो अब जो 4 है वो 1 से भी बड़ा है और 4 3 से भी बड़ा है। एक एग्जांपल और, +4 एंड +5। मैंने +4 +5 किया तो मुझे आंसर क्या मिल गया, +9। 9 इज़ ग्रेटर देन 4 एंड 5 बोथ। ठीक है, सो दिस इज़ दी क्वेश्चन नंबर 1. Let's discuss question number 2 quickly. Okay, so now we will discuss question number 2. Question number 2 says write a pair of integer whose difference gives. तो पहले हमने सम की बात करी, इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे अबाउट द डिफरेंस. ठीक है, we will talk about the difference. तो सबसे पहले आता है ए पार्ट इज अबाउट नेगेटिव इंटीजर. सो नेगेटिव इंटीजर हमें लेना है, तो मुझे आंसर पहले ए पार्ट करते हैं, उसमें नेगेटिव इंटीजर ये, तो मैं 2 इंटीजर्स जो है वो लूँगी -2 एंड -1. तो -2 -1 इनका डिफरेंस करना है, क्योंकि +1 आंसर आ जाएगा -1 जो कि एक नेगेटिव इंटीजर है. एक एग्जांपल और लेते हैं. एक एग्जांपल हमने और ले लिया जैसे कि -3 एंड 1 ले सकते हैं. -3 -1 -4 ये भी एक नेगेटिव इंटीजर है. बी पार्ट है 0, जो कि बहुत आसान है. 0 तो आपको पता ही है. -3 3 ले लो, -2 2 ले लो, 7 -7 ले लो. इन सब का डिफरेंस जब हम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0. सी पार्ट इज अबाउट एन इंटीजर विच इज स्मॉलर देन बोथ ऑफ द इंटीजर. जैसे कि हमने उसमें सम में किया था, वैसे हम डिफरेंस में भी कर सकते हैं. तो मैं लेती हूँ +4 एंड +3. मैं जब इनका डिफरेंस करूँगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 1. अभी जो 1 है 1 4 से भी छोटा है और 3 से भी 1 छोटा है. ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए था, जो इंटीजर है वो दोनों से छोटा आना चाहिए. तो ये जो है दोनों से ही छोटा आ रहा है. ओके, डी पार्ट. लेट्स टॉक अबाउट डी पार्ट. एन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर. तो जो इंटीजर है वो ग्रेटर है सिर्फ एक ही इंटीजर से. राइट,
सो इसमें क्या होगा, एक ही इंटीजर से हमें ग्रेटर चाहिए। ओके, सो इसमें मैं लूँगी, इसमें मैं क्या लूँगी, +5 एंड +2, ठीक है। सो जब मैं +5 और +2 करूँगी तो इनका जो डिफरेंस है वो आंसर क्या आ जाएगा, 3। नाउ 3 इज़ लेस देन 5 बट इट इज़ ग्रेटर देन 2, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं लूँगी +7 और +1 का। सो 7 - 1 इज़ 6, 6 इज़ ग्रेटर देन 1 बट इट इज़ लेस देन 7, और यही हमें इसमें करना था। लास्ट इज आर ई पार्ट, ठीक है। एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ ऑफ द इंटीजर, जो इंटीजर है वो दोनों इंटीजर से बड़ा होना चाहिए। तो मैं लेती हूँ +1 एंड -2, +1 -2, +1 +2 it will be 3, and 3 is greater than 1 also, and 3 is greater than -2 also, ठीक है। So like this we have discussed our try these question। एग्ज़ाम्पल 1 आप खुद ट्राई करिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम्पल 1 जो है वो आप खुद ट्राई करना, डू इट योर सेल्फ, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इन जो ट्राई दीज मैंने करवाए हैं उसमें अगर आपके पास कोई और एग्जांपल्स हैं या फिर कुछ डाउट है या कुछ नए एग्जांपल हैं तो आप वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। सो डैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये ट्राई दीज क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमने ट्राई दीज क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है, ओके। सो आई होप कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आप साथ साथ इसे कवर भी कर रहे होंगे। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।